Assalamualaikum dear student, how are you? Class 10, subject computer science. Unit number 3, lecture number 7. कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम ये देख लेते हैं कि लेक्चर नंबर 6 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 6 के लेक्चर की हम समरी देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो थे वो डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 6 की समरी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन पे हमने बात की। अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के ट्रांसफर को अनकंडीशनली हमने डिस्कस किया। कंडीशनली ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के ट्रांसफर को हमने कंडीशनली डिस्कस किया। सिलेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल, इस पे हमने बात की। ये था हमारा लेक्चर नंबर 6। आज जो हम लेक्चर नंबर 7 के अंदर जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे एक नज़र उन पे लगा लेते हैं। लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर साइंस 10, इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं लूप्स, फॉर नेक्स्ट लूप, वाइल विंड लूप, नेस्टेड लूप। आज के ये जितने टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं, ये पेज नंबर 48 से लेकर 50 तक हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं लूप्स की कि लूप्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से JW बेसिक के अंदर वर्क करते हैं। आर्टिकल नंबर 3.5, इस आर्टिकल के अंदर हम लूप्स को डिस्कस करने लगे हैं कि लूप्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से JW बेसिक के अंदर वर्क करते हैं। We often face problems whose solution may require executing a set of statement repeatedly. स्टूडेंट, हमें बाद औक़ात ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जिनका सलूशन निकालने के लिए सेट ऑफ स्टेटमेंट की जो एग्जीक्यूशन है उसको रिपीटेडली जो है ना हमें फेस करना पड़ता है। उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए जो सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए जो रिपीटेडली जो उसका एग्जीक्यूशन वो होगा। इन सच सिचुएशन वी नीड अ स्ट्रक्चर दैट वुड अलाउ repeating a set of statements up to fixed number of times or until a certain criterion is satisfied. इस सिचुएशन में हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी जो स्ट्रक्चर हमें स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए हेल्प करे ताकि हम वो जो फिक्स नंबर हमें दिया गया है उसको या जो कंडीशन हमें दी गई है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक एनवायरनमेंट मिल जाए। तो इस स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए हम कुछ लूप्स की मदद लेते हैं। लूप स्ट्रक्चर फुलफिल दिस बेसिक रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्वायरमेंट हैं जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें लूप स्ट्रक्चर जो है वो हेल्प करेगा कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लूप स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 3.5.1 जिसके अंदर फॉर नेक्स्ट लूप को डिस्कस किया गया है। फॉर नेक्स्ट लूप किस तरीके से वर्क करता है, इसमें कौन सी कंडीशन जो है उन पे अमल करना ज़रूरी होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, जब हम फॉर नेक्स्ट लूप पे बात करते हैं तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है कि लूप्स के अंदर बाद औक़ात एडवांस में जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, जो टाइम है
या नंबर है उसके बारे में बताया जाता है। और कुछ लूप्स के अंदर इस तरह नहीं होता, जिसमें हमें कंडीशन वो नंबर नहीं बताया जाता एडवांस में। अब हम बात करते हैं फॉर नेक्स्ट लूप कि किस तरीके से वर्क करता है। व्हेन इट इज नोन इन एडवांस हाउ मैनी टाइम्स, कि कितनी दफा द लूप मस्ट बी रिपीटेड, ये जो लूप है वो रिपीट करेगा। द फॉर नेक्स्ट लूप इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। इस काम के लिए जो फॉर नेक्स्ट लूप है ये बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन होगा हमारे लिए, जब हमें एडवांस में, कैसे, जब हमें एडवांस में ये पता हो कि कितनी दफा, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफा वो जो लूप है वो रिपीट करेगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस स्टेटमेंट का सलूशन निकालने के लिए, तो इस सारे काम के लिए हमें फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हमारे लिए होगा। फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये जो फॉर लूप है ये सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो स्टेटमेंट दी गई होती हैं प्रोग्राम के अंदर उनको रिपीट किया जाता है, और इस तरीके से इसका जो यूज है वो बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होता है। टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, जो खास नंबर और या टाइम दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, कुछ लूप के अंदर नंबर, टाइम और कंडीशन को बताया जाता है और कुछ के अंदर नहीं बताया जाता। जिनके अंदर जिन लूप्स के अंदर बताया जाता है एडवांस में, उनके अंदर उस लूप का नाम है फॉर नेक्स्ट लूप। तो ये मोस्ट इफेक्टिवली ऑप्शन होगा हमारे लिए जब हम किसी स्टेटमेंट को, किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली यूज करना चाहते हो। अब हम इसके सिंटैक्स को देखते हैं कि इसके सिंटैक्स के अंदर किस तरीके से फॉर लूप को लिखा जाता है। सिंटैक्स फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू x to y step z एंड नेक्स्ट वेरिएबल, ये फॉर लूप को यूज करने का एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स है इंटरप्रिटेशन द न्यूमेरिक वेरिएबल नेम, द न्यूमेरिक वेरिएबल नेम फॉलोइंग फॉर इज कॉल्ड द लूप, is called the loop control variable or loop variable। ये जो न्यूमेरिक वेरिएबल के नाम होते हैं फॉलोइंग, जैसा कि फॉर के लिए ये फॉर इज कॉल्ड द लूप कंट्रोल वेरिएबल, ये लूप कंट्रोल वेरिएबल कहलाते हैं या लूप वेरिएबल भी कहा जा सकता है इनको। x एंड y आर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, ये जो x और y हैं ये इस प्रोग्राम के अंदर, इसके सिंटैक्स के अंदर न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं। वेयर x गिव्स द इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ लूप, इस लूप की जो इनिशियल और स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो हमें x से मिलेगी। तो x हमें इनिशियल या स्टार्टिंग वैल्यू जो है इस लूप की प्रोवाइड करता है। एंड y गिव्स द फाइनल वैल्यू, ये जो y है इस लूप की फाइनल वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, वो गिव करता है। z फॉलोड बाय कीवर्ड स्टेप, ये जो z है ये कीवर्ड स्टेप से फॉलोड किया जाता है। गिव्स द इंक्रीमेंट इन x, जो इंक्रीमेंट देता है x टिल y इन इज रीच्ड, यहां तक के y तक रीच किया जा सके। द इंक्रीमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो, जो इंक्रीमेंट यूज होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो। द इंक्रीमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो, ये जो इंक्रीमेंट होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है। x, y एंड z
कैन बी न्यूमेरिक वेरिएबल नेम। ये जो x, y और z है ये न्यूमेरिक वेरिएबल नेम भी हो सकते हैं। इन such cases their numeric values should be assigned before the starting of the loop। इन केसेस में जो न्यूमेरिक वैल्यू होंगी वो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ लूप के असाइन की जाएंगी। इन तमाम केसेस में जो न्यूमेरिक वैल्यू होंगी वो उस लूप के स्टार्ट होने से पहले ही असाइन की जाएंगी। बिफोर कमिंग टू फॉर स्टेटमेंट, जैसा कि ये एग्जांपल दी गई है कि बिफोर कमिंग टू फॉर स्टेटमेंट, ये जो फॉर स्टेटमेंट यूज होती है, द कीवर्ड नेक्स्ट शुड हैव द सेम कंट्रोल वेरिएबल एज फॉलोड बाय द कीवर्ड फॉर। ये जो फॉर कीवर्ड के बाद कीवर्ड नेक्स्ट आता है ये इसी तरीके से कंट्रोल वेरिएबल रखता है जिस तरीके से कीवर्ड फॉर के लिए वेरिएबल होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट लूप पर। फॉर नेक्स्ट लूप को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल को समझते हुए। एग्जाम्पल की मदद से हम ये देखते हैं कि फॉर नेक्स्ट लूप को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है जो इसके अंदर हम यूज करेंगे फॉर लूप्स को, फॉर नेक्स्ट लूप को। लेट अस कंसिडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का सम प्रिंट करने के लिए हम एक प्रोग्राम राइट करने लगे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट हम फॉर नेक्स्ट लूप का यूज करेंगे। पहली जो लूप की इस प्रोग्राम की लाइन स्टार्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट 10 से स्टार्ट होती है। बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होती है? 10 से। आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इस चीज के बारे में बता दिया है कि जब बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम की जो पहली लाइन है 10 से स्टार्ट होती है तो नेक्स्ट लाइन जो है वो 10 का इंक्रीमेंट लेकर स्टार्ट होती है। फिर इन लाइन के बारे में हमने बात की कि इन लाइन को हम मैनुअली खुद भी लिख सकते हैं लाइन नंबर को, या हम चाहते हैं कि ये लाइन नंबर ऑटोमेटिकली लिखी जाएं तो उसके लिए हम 10 से पहले ऑटो की कमांड यूज करते हैं और ऑटो की कमांड यूज कर इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम बात कर रहे थे कि जब भी प्रोग्राम लिखा जाएगा तो उसकी जो लाइन है उसका लाइन का जो नंबर है बाय डिफॉल्ट 10 से स्टार्ट होता है, मगर इसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं ऑटो की, AUTO ऑटो। जैसे ही हम ऑटो कमांड यूज करते हैं ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हो जाते हैं और 10 का इंक्रीमेंट लेकर 20, 30, 40 एंड सो ऑन, इस तरीके से लाइन लिखी जाती है। हम इस प्रोग्राम को मजीद बढ़ाते हैं। लाइन नंबर 10 में n की जो वैल्यू है वो 0। नेक्स्ट लाइन के अंदर फॉर लूप, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर इनपुट जो होगी वो 2 से लेकर 100 तक होगी, जो स्टेप होंगे वो स्टेप 2 होगा। नेक्स्ट n की जो वैल्यू होगी लाइन नंबर 30 के अंदर, n वो जो n की इनिशियल वैल्यू थी 0 उसके अंदर हम इनपुट करते जाएंगे नेक्स्ट वैल्यू, और इस तरीके से फॉर लूप जो है वो वर्क करते हुए हमें इस सीरीज का सम निकालने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट आई
प्रिंट करें इस सीरीज का सम और वो n नंबर एंड कर देंगे। किसी भी प्रोग्राम को एंड करने के लिए हम END स्टेटमेंट या END कमांड को यूज करते हैं, जिसकी मदद से हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाता है, वो एंड हो जाता है। ये अभी हमने बात की है फॉर नेक्स्ट लूप पे। अब हम मजीद लूप्स को समझने के लिए बात करते हैं व्हाइल विंड लूप पे। आर्टिकल नंबर 3.5.2 व्हाइल विंड लूप। व्हाइल विंड लूप क्या होता है, ये किस तरीके से इस GW बेसिक के अंदर वर्क करता है, अब हम इस पे डिटेल से बात करते हैं। द व्हाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन until an associated condition becomes false। ये जो while लूप है ये तब तक जो एक्शन है उसको रिपीट करता है, ये प्रोसेस को रिपीट करता रहता है जब तक कि वो जो कंडीशन है वो फॉल्स बन जाए। जब तक कंडीशनें ट्रू होती रहती हैं तो ये व्हाइल विंड लूप जो है ये प्रोसेस करता रहता है। और दूसरी बात, दूसरा जो फर्क है वो ये है कि फॉर लूप के अंदर एडवांस में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो या नंबर ऑफ टाइम है उसके बारे में बता दिया जाता है, जबकि व्हाइल विंड लूप के अंदर एडवांस में जो नंबर है कि कितनी दफा जो लूप है वो रिपीट करेगा या कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन तक ये वर्क करेगा, उसकी वजाहत एडवांस में नहीं होती। बस ये होता है कि जब लूप स्टार्ट होता है वो रिपीट करता रहता है यहां तक कि उस एक्शन का जो कंडीशन है वो फॉल्स बन जाए। जब कंडीशन जैसे ही फॉल्स बनती है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाता। दिस इज यूजफुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। ये उस वक्त या उस जगह इस्तेमाल होता है जहां पर कोई प्रोग्रामर या यूजर ये नहीं जानता कि एडवांस में उसको कितनी दफा उसके लूप ने एग्जीक्यूट होना है। उसको एडवांस में ये नहीं पता था कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफा उसका लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम बात करते हैं व्हाइल विंड लूप के सिंटैक्स पे कि व्हाइल विंड लूप का जो सिंटैक्स है वो कैसा होता है। सिंटैक्स ऑफ व्हाइल विंड लूप, सबसे पहले व्हाइल और उसकी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट लूप की स्टेटमेंट, लूप की स्टेटमेंट के बाद विंड, लूप की स्टेटमेंट के बाद विंड। ये सिंटैक्स है व्हाइल विंड लूप का। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। इंटरप्रिटेशन, इस व्हाइल विंड लूप की इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। द एक्सप्रेशन इन द व्हाइल लूप कंट्रोल द लूप रिपीटिशन। ये जो एक्सप्रेशन होती है इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि व्हाइल लूप को कंट्रोल करती है। व्हाइल लूप्स कंट्रोल द लूप रिपीटिशन, लूप की जो रिपीटिशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। द स्टेटमेंट which are executed when the given condition is true। जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू हो, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लूप, उस लूप की बॉडी से। द बॉडी ऑफ द लूप is executed
until the condition is true। जो बॉडी ऑफ द लूप होगी वो एग्जीक्यूट करेगी यहां तक कि उस लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू है। कब तक वो एग्जीक्यूट करेगी? जब तक उस लूप की कंडीशन जो वो ट्रू रहेगी तब तक बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। As soon as it become false, the loop terminates immediately and the program control transfer to the statement next to the when statement। जैसे ही जो कंडीशन है वो फॉल्स बनती है, वो जो लूप है वो फौरी तौर पर टर्मिनेट कर जाता है। जब तक कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही उस लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी तो लूप फौरी तौर पर क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा। द प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट। जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको? स्टेटमेंट नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट को, टू द विंड स्टेटमेंट। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो विंड स्टेटमेंट होगी। अब जो कंट्रोल है वो विंड स्टेटमेंट के पास आ चुका है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द लूप कंट्रोल वेरिएबल in while loop is always initialized outside the body of the loop। ये इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि जो लूप का कंट्रोल है, द लूप कंट्रोल वेरिएबल, वो जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है इन while loop, इस while loop के अंदर is always initialized, वो हमेशा के लिए इट मस्ट बी नोटिस दैट द लूप कंट्रोल वेरिएबल, जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होते हैं इन वाइल लूप, इस वाइल लूप के अंदर इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड, ये हमेशा इनिशियलाइज करता है। कहाँ? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, उस लूप की बॉडी के आउटसाइड जो है ये इनिशियलाइज करता है। एंड इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, और ये इंक्रीमेंट भी ले सकता है और डिक्रीमेंट भी ले सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम लॉजिक, किसके मुताबिक? जो प्रोग्राम की लॉजिक होगी, प्रोग्राम की लॉजिक के मुताबिक ये इंक्रीमेंट भी कर सकता है और डिक्रीमेंट भी कर सकता है। इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, लूप की बॉडी के अंदर। वेयर इज इन फॉर लूप the loop control variable is initialized। for loop के अंदर जो loop control variable है वो initialize करता है and incremented or decremented within the for statement। ये for statement के अंदर ही increment भी करता है और decrement भी करता है। इसको समझने के लिए स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Write a program to print digits from 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स को प्रिंट करने के लिए हम एक प्रोग्राम राइट करने लगे हैं। वही बातें कि जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 10 का इंक्रीमेंट लेकर 20 नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन 30 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये लाइन नंबर ऑटोमेटिकली असाइन होते हैं जब हम ऑटो कमांड को यूज करते हैं। अगर हम प्रोग्राम के अंदर ऑटो कमांड को AUTO ऑटो कमांड का यूज नहीं करते तो ये लाइन नंबर 10, 20, 30 एंड सो ऑन हमें, तो इस तरीके से हमें ये लाइन नंबर खुद ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं होती, जबकि मैनुअली प्रिंट करना पड़ती हैं जब हम ऑटो की कमांड यूज नहीं करते।
तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए देखें कि प्रोग्राम का पहला जो नंबर है वो 1 है, वाइल जबकि वो नंबर जो है वाइल वो जो नंबर जो है वो कम होगा, यानी लेस देन, इस सिंबल का मतलब है लेस देन आर इक्वल टू 10। ये कंडीशन इसलिए लगाई गई है कि हमें ये कहा गया है कि 1 से लेके 10 तक डिजिट्स को प्रिंट करना है आपने, तो इसलिए हमने कंडीशन लगाई है कि वो नंबर जो है या तो 10 से कम होगा या 10 के इक्वल होगा। प्रिंट करते जाए उस नंबर को, नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए वो नंबर उस नंबर के अंदर 1 ऐड करते जाएंगे, इस तरीके से विंड। और लास्ट में किसी भी प्रोग्राम को एंड करने के लिए ये एंड स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। जैसे ही हम एंड स्टेटमेंट को लिखेंगे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद जब हम इसको चलाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं RUN, रन। जैसे ही हम रन कमांड को यूज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें दिए गए प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो मिल जाती है। इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है उस पे बात करते हैं कि इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो क्या निकलेगी। जब हमने इस प्रोग्राम को एंड करने के बाद कमांड टाइप की RUN, रन, ये कमांड है रन, कि हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी आउटपुट है वो इस तरीके से आपको मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्योंकि आपके इस प्रोग्राम के अंदर ये बताया गया है कि आपने प्रिंट करना है डिजिट्स को 1 से लेके 10 तक। तो जैसे ही हमने ये रन कमांड को यूज किया तो हमारे इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमें ये 1 से लेके 10 तक ये हमारे प्रोग्राम की आउटपुट होगी और वो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा जो हमें स्टूडेंट चाहिए। तो ये अब हमने बात की है वाइल विंड लूप पे कि वाइल विंड लूप किस तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट नेस्टेड लूप पे कि नेस्टेड लूप क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। आर्टिकल नंबर 4.5.3। इस आर्टिकल नंबर 4.5.3 में हम नेस्टेड लूप को डिस्कस करने लगे हैं कि नेस्टेड लूप होता क्या है और ये किस तरीके से किसी भी प्रोग्राम के अंदर वर्क करता है और कितना ये हेल्पफुल हो सकता है। नेस्टेड लूप, इनसाइड आ लूप, एक लूप के अंदर फॉर और वाइल, किसी भी लूप के अंदर वो लूप फॉर भी हो सकता है और वाइल भी हो सकता है। किसी भी लूप के अंदर वो लूप फॉर भी हो सकता है और वाइल भी हो सकता है। देयर कैन बी वन और मोर देन लूप्स, एक या एक से ज्यादा लूप्स हो सकते हैं। किसी भी लूप के अंदर एक या एक से ज्यादा लूप हो सकते हैं और वो लूप जो हैं वो फॉर या वाइल हो सकते हैं। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज अ नेस्टेड लूप। इस किस्म की जो टाइप होगी स्ट्रक्चर की इस किस्म की जो टाइप होगी हम उसको ये कहेंगे कि ये नेस्टेड लूप है। किसी लूप के अंदर
कोई लूप होगा तो इस स्ट्रक्चर की टाइप को हम ये कहेंगे कि ये नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप को एग्जाम्पल की मदद से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं। सपोज वी वांट टू प्रिंट द आउटपुट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। सपोज करें कि हम एक आउटपुट जो है वो प्रिंट कराना चाहते हैं जिसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह का कुछ होगा। स्टार्स होंगे, ये एक ट्राइंगल बनी हुई है स्टार की। पहली लाइन के अंदर 5 स्टार्स हैं, दूसरी लाइन के अंदर 4 स्टार्स हैं, तीसरी लाइन के अंदर 3 स्टार हैं, और लाइन नंबर 4 के अंदर 2 स्टार हैं, और लाइन नंबर 5 के अंदर 1 स्टार है। हम ये चाहते हैं कि ये आउटपुट जो है वो प्रिंट हो। इसके लिए हम एक प्रोग्राम जो है वो टाइप करते हैं, वो राइट करते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम है फॉर y is equal to 5 to 1 स्टेप 1 के अंदर वो जो लाइन नंबर 1 होगी उसके अंदर जो स्टार होंगे वो 5 होंगे, यानी कि y की वैल्यू 5 होगी। फॉर x is equal to 1 to y, ये 1 से लेके y तक होगा, यानी 5 तक होगा। लाइन नंबर की बात वही है कि बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर 10 और नेक्स्ट 10 का इंक्रीमेंट लेके 20, फिर 10 का इंक्रीमेंट लेके 30 और सो ऑन। इसी तरह जो नेक्स्ट अगली लाइन है वो असाइन होती जाती है। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है प्रिंट, हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? जो प्रिंट कराना चाहते हैं डबल कोटेशन के अंदर वो लिखा हुआ है, तो हम चूंकि स्टार को प्रिंट कराना चाहते हैं इसलिए हम इस यहाँ पे स्टार को टाइप करेंगे। तो जैसे ही हमारी प्रिंट आउटपुट जो प्रिंट होगी तो वो स्टार जो है वो उसी तरह पहली लाइन में, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं में उसी तरतीब से हमें उसकी आउटपुट मिलेगी। लाइन नंबर 40 के अंदर नेक्स्ट x की वैल्यू, फिर प्रिंट करें उसको x की वैल्यू को, एंड नेक्स्ट y और y की वैल्यू को, और एंड कर दें। जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को एंड किया तो इस प्रोग्राम को एंड करने के बाद हमने एक कमांड यूज करनी है। उस कमांड को हम कहते हैं रन, RUN, रन। ये रन कमांड हम यूज करेंगे तो जिस प्रोग्राम को हमने राइट किया है उसकी जो आउटपुट है वो हमें कुछ यूं मिलेगी, स्टार 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 स्टार। पहली लाइन के अंदर जो है वो 5 स्टार जो हैं वो प्रिंट होंगे। नेक्स्ट दूसरी लाइन के अंदर जो स्टार हैं वो 4 हो जाएंगे, और फिर इससे अगली लाइन के अंदर स्टार जो है वो 3 हो जाएंगे। 3 के बाद स्टार 2 पे चले जाएंगे, और फिर लास्ट में जो है 1 स्टार आ जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट, ये वही आउटपुट है जो हमें रिक्वायर्ड थी। ये एक ट्राइंगल बन गई है इन स्टार की मदद से जो हम प्रिंट कराना चाहते थे। अगर हम स्टूडेंट प्रिंट की कमांड के अंदर, जो प्रिंट की कमांड थी प्रिंट, इस कोटेशन मार्क्स के अंदर ये वाला साइन यूज करते हैश, तो फिर क्या होना था, फिर इन स्टार की जगह ये हैश जो था इसने प्रिंट होना था। इस हैश की जगह आप डॉट को भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं, किसी और साइन को भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस प्रिंट कमांड के अंदर
इस हैश को टाइप किया तो स्टार की बजाय हमें जो आउटपुट मिलनी थी वो इस तरीके से हैश पहली लाइन के अंदर जो है वो 5 जो थे वो हमें हैश मिलने थे। नेक्स्ट अगली लाइन के अंदर इनकी तादाद 4 हो जानी थी और तीसरी लाइन में ये 3 पे चले जाने थे और लाइन नंबर 4 पे इनकी जो तादाद है वो 2 रह जानी थी। लास्ट में ये 1 पे 1 रिमेनिंग रह जाता। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों आउटपुट जो हमें मिली है ये भी एक ट्रायंगल बन गई है। तो प्रिंट कमांड के अंदर जो हम टाइप करते हैं हमें वो रिजल्ट मिलता है। ये कब मिला? जैसे ही हमने प्रोग्राम को एंड करने के बाद END एंड करने के बाद RUN रन की कमांड को यूज़ किया तो हमें स्टूडेंट ये वाली जो हमें आउटपुट इस प्रोग्राम की आउटपुट जो रिकॉर्ड हमारी थी वो हमें मिलती है। इसकी मज़ीद वजाहत हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से वर्क हुआ है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ लेते हैं। दिस प्रोग्राम कंटेन्स 2 लूप्स। इस प्रोग्राम के अंदर 2 लूप्स यूज हुए हैं। वो दोनों लूप फॉर लूप हैं। कौन से लूप हैं? फॉर लूप। दिस प्रोग्राम कंटेन्स 2 लूप्स। ये जो प्रोग्राम है 2 लूप्स पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम के अंदर 2 लूप यूज हुए हैं। द आउटर लूप इज फ्रॉम द लाइन नंबर 10। जो बाहर वाला लूप है वो लाइन नंबर 10 से शुरू होकर लाइन नंबर 30 तक है। इस लाइन नंबर 10 से शुरू होकर लाइन नंबर 60 तक, ये लाइन नंबर 60 तक ये जो आउटर लूप है वो है। एंड इनर लूप फ्रॉम लाइन नंबर 20 to 40। जो अंदर वाला लूप है वो लाइन नंबर 20 से शुरू होके लाइन नंबर 40 तक है। ये इनर लूप है लाइन नंबर 20 से शुरू होके लाइन नंबर 40 तक। और जो आउटर लूप है वो है लाइन नंबर 10 से शुरू होकर लाइन नंबर 60 तक। तो ये देखा स्टूडेंट, इस प्रोग्राम के अंदर 2 लूप यूज हुए हैं। इन लाइन नंबर 10 इनिशियली y is assigned a value 5। इस लाइन नंबर 10 पर जो y को इनिशियली वैल्यू असाइन होगी वो 5 असाइन होगी। y की जो वैल्यू आएगी इनिशियली वैल्यू वो 5 होगी। सिंस द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन y, चूंकि y की वैल्यू 1 से बड़ी है, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द लाइन नंबर 20। जो इस प्रोग्राम का कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा लाइन नंबर 20 की तरफ, जहां पे लाइन नंबर 20 पर इनर लूप यूज हुआ है वो भी फॉर लूप है। विच काजेज, जो वजूहात बनता है द इनर लूप टू एग्जीक्यूट 5 टाइम्स। जो इस चीज की वजह बनता है कि जो इनर लूप होता है वो एग्जीक्यूट करता है कितनी मर्तबा? 5 टाइम्स, रिजल्टिंग इनटू प्रिंटिंग ऑफ 5 स्टार, जिसके रिजल्ट में 5 स्टार जो हैं, 5 स्टार जो हैं वो प्रिंट हो जाते हैं इन 1 रो, पहली रो पर।
जैसा कि हमने इसकी वजाहत भी की एग्जाम्पल के साथ, स्टार और हैश को भी आपको दिखाया कि पहली लाइन पे 5 स्टार 5 हैश जो है वो प्रिंट हो जाते हैं। द स्टेटमेंट एट लाइन नंबर 50, लाइन नंबर 50 पे जो स्टेटमेंट यूज हुई है, विल ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करेगी द प्रिंटर कंट्रोल, जो प्रिंटर के कंट्रोल को टू द बिगिनिंग, शुरू में, ऑफ द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन के स्टार्ट में। व्हेन लाइन 60 इज इनकाउंटेड, जैसे ही ये लाइन 60 इनकाउंटेड होगी, द कंट्रोल गोज बैक टू लाइन नंबर 10, जो कंट्रोल है वो वापस चला जाएगा कहाँ, लाइन नंबर 10 पे। इस लाइन नंबर 10 पे आके दोबारा से ये प्रोसेस करेगा। नाउ द वैल्यू ऑफ y बिकम्स 4, इस तरीके से जो y की वैल्यू है वो 4 बन जाएगी। एंड वंस अगेन द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड 4 टाइम्स, और फिर दोबारा फिर एक मर्तबा से जो इनर लूप होगा, अंदर वाला लूप होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा 4 टाइम्स, रिजल्टिंग इन, इसके नतीजे में, प्रिंटिंग ऑफ 4 स्टार्स इन सेकंड रो, जिसके नतीजे में 4 स्टार जो है, ये 4 स्टार जो है ये नेक्स्ट सेकंड रो के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से नेक्स्ट लाइन जो है वहां पे जो इनर लूप जो है वो 3 दफा एग्जीक्यूट होगा, और उससे जो थर्ड वाली लाइन होगी उस पे 3 स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनर लूप जो है वो 2 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके लिए 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगी, और लास्ट में 1 टाइम जो है वो इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, और इसके नतीजे में 1 स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएगा रो नंबर 5 पे। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द वैल्यू ऑफ y बिकम्स 1, ये तब तक जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है जब तक y की जो वैल्यू है वो 1 बन जाए। आफ्टर दैट इट विल कम टू एन, एंड इसके बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। इस लूप के अंदर हमने ये एग्जाम्पल देखी जिसमें फार लूप को यूज़ किया गया है, और उस लूप के अंदर फिर लूप यूज़ किया गया है जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्टेड लूप के अंदर हमने 2 लूप फार यूज़ किए थे, हमें कंडीशन ये मिली थी, हमने इसकी डेफिनेशन, लूप की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि लूप, जो फार लूप है वो तब तक वर्क करता है जब तक वो कंडीशन जो कंडीशन दी जाए वो ट्रू हो। तो यहां हमें कंडीशन दी गई थी कि पहली लाइन 5 से लेके y जो है वो 1 तक पहुंचे। तो जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल से में भी देखा कि जो जैसे ही हमने रन किया तो रन करने के बाद इसकी जो पहली रो के अंदर 5 स्टार जो है वो प्रिंट हो जाते हैं, और फिर 4 स्टार प्रिंट होते हैं, 3, 2 और 1। तो ये वो कंडीशन थी जब तक कि इस लूप ने एग्जीक्यूट करना था। फार लूप के अंदर हमें एडवांस में कंडीशन दी जाती है, उस नंबर के बारे में बताया जाता है। तो ये है वो नंबर स्टूडेंट, ये वो नंबर है 1 वाला, या ये वो कंडीशन है जिसके लिए ये प्रोग्राम लिखा गया था कि 5 से लेके 1 तक जो स्टार जो हैं वो प्रिंट करने हैं। जबकि वाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं होता। वाइल लूप में एडवांस में उस नंबर के बारे में या उस कंडीशन के बारे में नहीं बताया जाता। प्रोग्राम को इस चीज़ के बारे में उस प्रोग्रामर को नहीं पता होता। वो कंडीशन तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक उसका आंसर ट्रू हो। जैसे ही उसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो उसका जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट
टर्मिनेट हो जाता है। हमने बात की है आज 3 लूप पर, फॉर लूप, वाइल लूप और नेस्टेड लूप। अब हम ये देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 के जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उन पे देखते हैं, उनकी समरी देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। आज हमने पेज नंबर 48 से लेकर पेज नंबर 50 तक ये टॉपिक डिस्कस किए, जिनमें हमने सबसे पहले लूप को डिस्कस किया कि लूप क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है और GW बेसिक के अंदर ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन जितनी भी लैंग्वेज हैं GW बेसिक के अलावा C++, जावा, HTML और जो भी PHP वगैरह सब में यूज़ तो होते हैं, मगर हर एक में ये इनका जो एक रूल जो है, प्रोटोकॉल है, वो अलग होता है। चूँकि हम बात कर रहे हैं GW बेसिक पे, तो GW बेसिक में जो लूप इस्तेमाल होते हैं तो इनका जो प्रोटोकॉल हैं वो रूल जो हैं वो अलग हैं। हमने लूप पे बात की, फिर हमने फॉर नेक्स्ट लूप पे बात की, फॉर नेक्स्ट लूप के बाद हमने वाइल विंड लूप पे बात की और लास्ट पे हमने नेस्टेड लूप पे बात की। फॉर लूप में हमने ये सीखा कि इसके अंदर जो प्रोग्रामर होता है उसको एडवांस में ही जो है उस नंबर के बारे में, उस कंडीशन के बारे में पता होता है जिस कंडीशन तक या जिस नंबर तक उसने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। वाइल विंड लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल विंड लूप में एडवांस में इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। ये तब तक कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होती है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। बाद में हमने लास्ट का जो टॉपिक था हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में हमने ये देखा कि एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप होता है, एक अंदर वाले को इनर लूप कहते हैं और बाहर वाले लूप को हम आउटर लूप कहते हैं। ये थी स्टूडेंट आज के हमारे लेक्चर नंबर 7 की समरी जो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। आज का ये जो यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 है वो इख्तिताम पे पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।